गुरुवार को प्रमुख सचिव ने कुछ आंकड़े पेश किए जिसमें यह बताया गया कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पिछले 3 साल में लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। और आज मंगलौर से विधायक जो हैं उन्होंने भी कुछ आंकड़े पेश किए हैं जिसमें इस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। सर, क्या कुछ पूरा मामला है जिस हिसाब से आंकड़े पेश किए गए? आपने इन आंकड़ों को जो है गलत बताया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे पर? 1700 स्कूल बंद हो गए। पार्लियामेंट में सवाल जवाब आया। सरकारी आंकड़ा है, स्टंटेड बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, एनीमिक महिलाएं हैं। लगभग 17% महिलाएं आज भी उन अस्पताल में उनको डिलीवरी नहीं हो रही है। 50% तक अस्पतालों में जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो नहीं है। वहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोज़गार सड़क पर हैं, लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, फैक्ट्रियाँ लगने की बजाय जा रही हैं। वो मैंने आंकड़ा दिया, लगभग 40 फैक्ट्रियाँ गई हैं। मैंने फैक्ट्रियों के एम्प्लॉयज़ का आंकड़ा भी आपके सामने दिया, जो सरकारी आंकड़ा है, मेरा कोई आंकड़ा नहीं है। हर देहरादून का AQI आसमान छू रहा है और सड़कें टूटी हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का पैसा है, जिसमें भारत सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, PMGSY है, इस तरह का अगर वो रेवेन्यू कट उनका वहाँ पर एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर है वो बजटरी एक्सपेंडिचर से कम जाता है। और कितना कम, 67,000 करोड़ अगर पेयजल का उनका बजट था भारत सरकार का, तो वो अगर 17,000 हो जाता है, तो ऐसे बजट कट से सीधा सीधा उत्तराखंड जैसे प्रदेश पर फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हम 90-10 की रेशो से हम लोग पैसा वहाँ से आ रहा है हमारे पास। अब उत्तराखंड का जो बजट है, उस बजट में अगर हमारी प्राप्तियां कम होंगी, उत्तराखंड सरकार को लोन दर लोन लेना पड़े। पिछले 9 साल में 144% लोन बढ़ गया हमारा। 1 लाख का आंकड़ा पार करके 1,08,000 हमारा लोन हो गया और लगभग 1/4 हमारी प्राप्तियां जो हैं वो लोन में जाएंगी। तो कौन सी वित्तीय हालात हमारे यहाँ के सही हैं? किस चीज़ पर खुश हों और किस चीज़ पर जश्न मनाएं? कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम अच्छा बताएं? भारत सरकार का आंकड़ा कह रहा है कि यहाँ पर सेक्स रेशो कम है, हिंदुस्तान का सबसे कम है। महिलाएं यहाँ, बच्चियाँ सबसे कम यहाँ पैदा हो रही हैं, 868 पर 1000 है। तो ये कौन सी जश्न और कौन सी खुशी मनाने की बात है? और अगर ये आंकड़ा अच्छा होता, ये दमदार आंकड़ा होता, तो फिर यकीन जानिए माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में खुद खड़े होकर उसको पेश करते, किसी IAS अफसर के माध्यम से उसको पब्लिक डोमेन में ना लाते। अच्छा, क्या ऐसा माना जा सकता है कि 27 का चुनाव भी अब नज़दीक है और इस तरह के आंकड़े पेश करके बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें वो जीत हासिल करेगी और कांग्रेस को जो है फिलहाल धोखे में, और कांग्रेस को और जो आम जनता है उसे धोखे में रखा गया? अब वो कौन से आंकड़े पेश करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने एक भी आंकड़ा ऐसा नहीं है जो भारत सरकार से रिलेटेड नहीं है, चाहे वो कैग हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो या स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के। मैंने आंकड़े आपके सामने रखे हैं, चाहे पार्लियामेंट का सवाल का जवाब हो। मैंने कोई आंकड़ा ऐसा नहीं रखा जो भारत सरकार से कम का या किसी प्राइवेट संस्था का कोई सर्वे किया हुआ हो। सदन में ये आंकड़े पेश किए जाएंगे? बिल्कुल किए जाएंगे सदन में। इसी वजह से हम चाहते हैं सदन बढ़े, और यही वजह है सरकार सदन नहीं चलाना चाहती, क्योंकि उनके आंकड़े गलत हैं और हमारे आंकड़े सही हैं। इस बार की अगर बात करते हैं तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दिन ही बजट पेश कर दिया जाएगा। किस तरह से देखती कौन? उनको शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को, कैबिनेट को और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को गैरसैंण से डर लगता है, सर्दी लगती है, वो वहाँ से ज़्यादा दिन रुकना नहीं चाहते। तो क्यों वो गैरसैंण से बचकर भागना चाहते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काजी निज़ामुद्दीन जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने ये आंकड़े पेश किए हैं कि जो कल गुरुवार को जो आंकड़े प्रमुख सचिव द्वारा पेश किए गए उस पर कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े हुए हैं। साथ ही साथ ये भी जानकारी दी है कि गैरसैंण में जो बजट सत्र है वो काफ़ी हंगामेदार साबित हो सकता है। फिलहाल कैसा ये सत्र रहेगा ये देखने वाली बात होगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।